Hello, good morning, students. Today is Saturday and today is history. Okay, we have completed 6 lessons and now we are doing lesson number 7. Okay, from shelters to village settlements. शेल्टर मतलब जो स्टोन एज मैन जो घर बना के रहते थे वहाँ से विलेजेस कैसे बने, विलेजेस कैसे फॉर्म हुए, विलेज सेटलमेंट्स कैसे हुए, वहाँ तक ये लेसन जाने वाला है. ओके, तो विल डू फर्स्ट पॉइंट शेल्टर. पार्ट 1 विल डू टुडे. ओके, इन द 5th लेसन वी हैव सीन दैट नेंदरथाल जो थे वो कहाँ रहते थे, केव्स में रहते थे. और उस टाइम में क्लाइमेट जो था, नेंदरथाल्स मेनली कहाँ रहते थे, यूरोप में. और यूरोप में उस टाइम एकदम कोल्ड क्लाइमेट रहता था, एकदम एक्सट्रीम क्लाइमेट, बहुत ज़्यादा ठंडी जिसमें फ्रीजिंग पॉइंट हो जाती है. ओके, तो वहाँ नेंदरथाल्स अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेते थे. कैसे प्रोटेक्ट करते थे, अपना लेदर का क्लोथिंग पहन लेते थे. उन लोग लेदर के क्लोथ से अपने आप को ढक लेते थे. लेकिन यही बस नहीं होता था, तो वो क्या करते, ठंड से बचने के लिए एनिमल्स का जो स्किन होता है, एनिमल्स का जो हाइड्स होता है, वो एनिमल्स को खाते थे उस टाइम, इजंट इट. तो एनिमल्स का जो स्किन वो निकाल देते थे, वो ही टेंट के आजू बाजू में वो लगा देते थे. तो उसके वजह से क्या होता था, गर्मी आती थी, वार्मथ आती थी टेंट के अंदर, ठंडी नहीं लगती थी, ठंडी कम लगती थी. ओके, और जब भी उनको चाहिए, फिर अगर गर्मी हुई तो अपने टेंट बना के बैठ जाते थे. ओके, अगर टेंट भी बनाया, अगर ठंडी है टेंट बनाया, तो चारों बाजू से एनिमल्स का स्किन्स लगा देते थे. और गर्मी हुई तो वो खोल देते थे, तो अपने आप को एडजस्ट करते थे उस क्लाइमेट. अभी वो अपने आप को फुली एडजस्ट कर लेते थे. और कभी कभी क्या करते थे, वो सीजनल कैंप लगा देते थे. जैसे हम लोग देखो अपने आप को, कैसे गर्मी होती है तो क्या करते हैं हम लोग, बाहर ज़्यादा घूमते हैं, गार्डन्स में जाते हैं, इजंट इट. या फिर ठंडा खाना खाते हैं. ठंडा खाना मतलब आइसक्रीम्स, शरबत पीते हैं, लस्सी, दही. उससे क्या होता है, अपने को अंदर ठंडक पहुंचती है. तो उस टाइम तो ये सब नहीं होगा, लेकिन अपने आप को फिर भी वो एडजस्ट कर लेता था. ओके, तो मिडिल स्टोन एज में जो ग्रुप्स थे होमो सैपियंस के, वो कैंप लगाते थे. पूरे वर्ल्ड में वो अपने कैंप लगा देते थे. और उस टाइम ये जो क्लाइमेट थी, क्लाइमेट वार्मर हो जाती थी, गर्मी ज़्यादा हो जाती थी. तो वहाँ पे हर जगह पे जैसे जैसे वो चलते थे, तो वहाँ क्लाइमेट में चेंजेस आ जाती थी उस समय. और जैसे मैंने कहा कि देखो, गर्मी के सीज़न में हम लोग दही ज़्यादा खाते हैं, लस्सी पीते हैं, या फिर शरबत पीते हैं, आइसक्रीम्स खाते हैं, जूसेस पीते हैं. तो उससे क्या होता है, क्यों पीते हैं हम लोग, ये अपने को ठंडी पहुँचे, इजंट इट. तो ये जो होमोसेपियंस है, उनकी भी डाइट चेंज होती थी. ओके, तो ये अपने आप को ठंडी पहुंचाने के लिए डाइट मतलब खाना भी वैसा खा लेते थे. तो जब मिडिल स्टोन एज था, वहाँ पे बड़े बड़े एनिमल्स जो थे, मॉमंथ. देखो नेक्स्ट पेज पे मॉमंथ दिया है. दिस इज़ द एलिफेंट. बहुत बड़ा सा एलिफेंट है. उसके ये देखो टीथ कैसे है. ये एंसेस्टर एनिमल है, बहुत बड़ा एनिमल है मॉमंथ. तो ये एनिमल्स थे उस टाइम में, ऐसे एलिफेंट्स थे उस टाइम में. तो ये धीरे धीरे ख़त्म होते गए, क्योंकि वो क्लाइमेट को एडजस्ट नहीं कर पाते थे. ओके, एक तो एनवायरनमेंट की वजह से वो ख़त्म हो रहे थे, और दूसरा
ये जो मैन है, मैन भी उनको हंट करता था बड़े लार्ज स्केल में, तो इसकी वजह से वो धीरे धीरे ख़त्म हो गए। वापस उनका जन्म ही नहीं हुआ, जन्म कम और फिर हंट होते गए या फिर मरते गए अपने आप, तो ये ख़त्म हो गई उनकी प्रजाति। और बाद में ये होमोसेपियंस है, उन्होंने क्या किया, फिशिंग करना शुरू किया, फिश खाते थे फिर वो, ओके। और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम वो छोटे छोटे एनिमल्स पकड़ने में लगा देते थे, जैसे वाइल्ड बोर, डियर, माउंटेन गोट और शीप। ऐसे एनिमल्स, वो छोटे छोटे एनिमल्स पकड़ लेते थे। ओके स्टूडेंट्स, देन नेक्स्ट पार्ट विल डू नेक्स्ट Saturday. Okay, now I'll tell you that there are only 10 lessons, isn't it? So in between I will take your test also. This is the 7th lesson we are doing, isn't it? Total 10 lessons are there only. I'll give you some questions and you'll answer it. Okay children, goodbye. Thank you.